अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी जिसमें एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। आज उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है रेडिकल इक्वेशन, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, तो ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन या व्हाट डू यू नो अबाउट रेडिकल इक्वेशन के एक जजरी मसवात रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एन इक्वेशन in which variable appear under the radical sign अब रेडिकल जो साइन होता है वो कौन सा होता है, ये रेडिकल का सिंबल है। इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आ जाए उसको आप क्या कहोगे, इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। आप यहाँ पे इसकी कोई ना कोई एग्जांपल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो रेडिकल की फॉर्म में आ जाए, यानी अंडर द रेडिकल साइन आ जाए, जिसको आप क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें और भी आप लोगों ने मायने में रखनी है। एक चीज़ होती है सोल्यूशन और एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सट्रॉनियस। वो वाली वैल्यूज़ जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सोल्यूशन कहलाती हैं। और वो वाली वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, एक्सट्रॉनियस बन जाती हैं। वैल्यूज़ दैट satisfies equation called solution. Extraneous values that does not satisfy equation called extraneous, वो क्या बन जाएंगी, एक्सट्रॉनियस इक्वेशन, एक्सट्रॉनियस सॉल्यूशन बन कहलाएंगी। तो ये दो टर्म भी हम यहाँ पे इसमें एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, जिसमें है कि सॉल्व ईच इक्वेशन चेक फॉर एक्सट्रॉनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। अगर किसी का मतलब है तो आप उसको साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर देता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3x + 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक रेडिकल इक्वेशन दे दी गई है, तो आपने इसको किस तरह हल करना है। यहाँ पे सिंपली फर्स्ट तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना होगा। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट को किस तरह ख़त्म करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, स्क्वायर करना है। तो ये 3x + 4, इस साइड का भी स्क्वायर 2, इस साइड का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या होता है 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस का 4 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 - 4 0। x कैलकुलेट करना है, 3 साइड पे भी डिवाइड कर दो, 3 साइड पे भी डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाती है 0। इट्स मीन कि x की कीमत क्या आ जाती है 0। अब हमने चेक करना है, यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ कि आया कि
ये जो 1 है उसका सोल्यूशन है या एक्सट्रॉनियस है, तो वेरिफिकेशन में यही जो हमने x का आंसर कैलकुलेट किया है जाके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे क्या ये दोनों साइड की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है या नहीं आती। तो स्क्वायर रूट 3x की वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है 0 + 4 = 2 आ जाएगा 300। यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट और इस साइड पे 2 आ जाएगा। आप बेहतर जानते हैं कि 4 का जो ज़र होता है वो 2 बराबर किसके आ गया जी, 2 के। इसका मतलब है दोनों साइड का आंसर सेम आता है, तो इस मीन जो आप कह सकते हो कि x = 0 जो था वो इसका क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट इसी के पार्ट 2-3 अटैम्प्ट कर देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 4 -2 = 0। तो फर्स्ट आप ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ। 2x - 4 थर्ड स्क्वायर रूट -2 था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाता है। अब यहाँ पे थर्ड स्क्वायर रूट है, जिस तरह आपने जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट को ख़त्म किया था, हमने स्क्वायर किया था। अब आपने थर्ड स्क्वायर रूट को जब ख़त्म करना है तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, क्यूब। तो आप यहाँ पे एक टर्म यूज़ करोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्यूब लोगे तो जस्ट 2x - 4 रह जाएगा और यहाँ पे 2 पावर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 2x - 4 आप 2 पावर 3 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाता है 8 और 2x = माइनस का 4 है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2x = यहाँ पे कितना आ जाता है 12। 2 को इस साइड पे भी डिवाइड कर दो, 2 को इस साइड पे भी डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो कितनी आ जाती है 6। तो हमने x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया 6। मैं यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन भी कर देता हूँ। वेरिफिकेशन, ये जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की जाके ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दोनों साइड का आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो थर्ड स्क्वायर रूट 2 × x की जगह पे रिप्लेस कर देना है आपने 6 - 4 = माइनस का 2 यानी -2 = 0। यहाँ पे 2 6 are 12 - 4 थर्ड स्क्वायर रूट -2 = 0। यहाँ पे 12 - 4 8 थर्ड स्क्वायर रूट -12। यहाँ पे आप 8 की फैक्टराइजेशन करें 2 पावर 3 आता है, जो कि इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट -2। तो ये 2 3 3 के साथ कैंसल आउट, 2 -2 = 0। तो इट्स मीन के 0 = 0 ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि ये जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है ये उसका क्या आ जाता है, सोल्यूशन होता है। तो ये एक्स्ट्रॉनियस नहीं है बल्कि x = 6 जो है उसका क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाते हैं। तो ये इस तरह आपने अटैम्प्ट कर लेना है। बाकी भी इसी तरह बहुत सारे पार्ट यहाँ पे अटैम्प्ट किए गए हैं, बाकी एक दो अटैम्प्ट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पेज 136 होगा आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज है। इसी तरह एक पार्ट नंबर 5 रिहर्सल के तौर पे अटैम्प्ट कर देता हूँ, बाकी आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2x + 3 इसका आ जाता है थर्ड स्क्वायर रूट = x - 2 और इस साइड का भी क्या आ जाता है थर्ड स्क्वायर रूट। और सबसे पहले तो देखिए दोनों तरफ तीसरा जज़र आ रहा है, इट्स मीन आप पहले इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे 2x + 3 था, इसको एक स्टेप के लिए 1/3 कर देते हैं = यहाँ पे है x - 2, इसको भी आप 1/3 कर दें। यहाँ पे 1/3 को कैंसिल आउट करना है तो यकीनन हमें क्या करना होगा, क्यूब लेना होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब आप इसका दोनों तरफ से क्यूब लेंगे तो ये जो पावर 1/3 होती है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जस्ट क्या रह जाएगा 2x + 3 और यहाँ पे क्या रह जाएगा x - 2। यहाँ पे x वाली टर्म को एक साइड पे लेके जाएं तो 2x प्लस का x है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके -x हो जाता है, ये -2
प्लस का 3 है इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके -3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स करेंगे तो जस्ट x, और ये क्या आता है माइनस का 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक पार्ट इसका और मज़ीद अटैम्प्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर गौर करें तो पार्ट नंबर 7 मौजूद है। पार्ट नंबर 7 में है 2t+6, इसका जज़र है और माइनस के साथ 2t माइनस क्या है 5। ये एक व्यूअर्स क्वेश्चन दे दिया गया है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ये देखो इज इक्वल टू 0, ये सारे के सारे टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2t+6 इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 2t प्लस यानी -5 इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ से हमने जस्ट स्क्वायर करना है, जजर और मुरब्बा कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल टू ईच अदर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2t+6 इज इक्वल टू 2t और माइनस क्या आ जाता है 5 आ जाता है। सेम टर्म को एक साइड पे लेके जाओ, यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करें तो 2t के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से जो वेरिएबल है वो भी क्या हो जाता है कैंसिल आउट। तो आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो व्यूअर्स आज की जो एक्सरसाइज थी 7.1 वो कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।